सो हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं टीआरबी भर्ती की अपडेट को लेकर। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि मैं कुछ दिनों में आपको टीआरबी भर्ती के ऊपर एक कंफर्मेशन न्यूज़ प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगा। आपकी भर्ती 156, 157, 158, 159, 160 जितनी भी स्टूडेंट्स रहने वाली हैं, इनकी भर्ती होगी या नहीं होगी, कब तक होगी, कितनी वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपकी टीआरबी की भर्ती 173, 174, 175 जूनियर्स की जो रहने वाली थी, उसकी जो ग्राउंड है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दिया, लेकिन कई एस्पिरेंट्स अभी भी परेशान हो रहे हैं, कई एस्पिरेंट्स को अभी भी समझ नहीं आ रहा। वो कमेंट कर रहे हैं कि हम कपवाड़ा में जाएंगे भर्ती देखने, या हम अभी अनंतनाग वाले ग्राउंड में जाने वाले हैं, ठीक है गाइस। जो आपकी ये वाली यूनिट की भर्ती रहने वाली है 173, 174, 175, 131 के अराउंड इसकी वैकेंसी रहने वाली है। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की ये भर्ती रहने वाली है, ठीक है। इसमें आपकी बताया रखा है इन्होंने 15 नवंबर से लेकर, आप देख सकते हो कब कब आपकी भर्ती चलने वाली है, कौन सी डोमिसाइल वाले आप भर्ती देख सकते हो। ये पूरा डाटा आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अनंतनाग में 20 तारीख को भर्ती चलेगी, 21 नवंबर को ये कपवाड़ा में भर्ती चलने वाली है, 22 नवंबर को बांदीपुरा में भर्ती चलने वाली है। ऐसे 23 नवंबर को ले एंड कारगिल के जो डोमिसाइल उनकी भर्ती चलने वाली है, ठीक है। तो जम्मू से हो, अगर कठुआ से हो, अगर आप सांबा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आप 24 नवंबर को ये वाली भर्ती देख सकते हो, अगर आप स्पेशली सांबा कठुआ जम्मू से हो तो, ठीक है। तो 24 नवंबर को ये भर्ती रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारी इसका अब जो ग्राउंड रहने वाला है, जो न्यू ग्राउंड रहने वाला है, इसमें इन्होंने पहले ही ग्राउंड दे रखा था, वो कपवाड़ा का ग्राउंड रहने वाला था, ठीक है। अभी जो इसका न्यू ग्राउंड रहने वाला है वो हाई ग्राउंड अनंतनाग का रहने वाला है। फिर से बताता हूँ, हाई ग्राउंड अनंतनाग में अब ये भर्ती होने वाली है, कपवाड़ा में नहीं होने वाली, ठीक है। इस पहले तो आप 173, 174, 175 जूनियर्स की भर्ती देख सकते हो, सांबा जम्मू वाले, ठीक है एस्पिरेंट्स। अब ये दूसरी रहने वाली जो आप माधापुर में भर्ती देख सकते हो, इसमें आपको देख सकते हो 1 दिसंबर को अगर आप डिस्ट्रिक्ट रियासी से हो, किश्तवाड़ से हो, रामबन से हो, डोडा से हो, तो आप 1 दिसंबर को ये वाली भर्ती आप माधापुर में देख सकते हो। इसमें वैकेंसी बहुत कम रहने वाली है, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि इसमें बहुत ही कम वैकेंसी देखने को मिलेगी, 120, 150 के आसपास इसकी वैकेंसी जो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के लिए रहने वाले, ठीक है। ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ भर्ती देखने जाएंगे, लगभग 120, 150 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। इससे ही कम देखने को मिलेगी, इससे ज़्यादा देखने को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि जो 716 वैकेंसी रहने वाली है वो जोन 1 की रहने वाली है, जोन पूरा 1, ठीक है। तो जिसमें जम्मू एंड कश्मीर अलग है, इसमें आपको बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 3 दिसंबर को रहने वाली है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ, राजौरी, बारामूला, कपवाड़ा, शोपियाँ, बांदीपुरा, कुलगाम के एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे भर्ती रहने वाली है, ठीक है। तो जो आपका घर पे टाइम आ रहा है, एक बात मेरी ध्यान में रखना, आपका घर पे कितना टाइम आ रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और देखो जिस भाई का घर पे टाइम आ रहा है 5 मिनट 5-10 के आसपास अगर टाइम आ रहा है, ठीक है, वो क्या करना, एक ही भर्ती देखने जाना, ठीक है। जैसे कि अलग अलग यूनिट्स में भर्ती हो रही है जम्मू एंड कश्मीर के एस्पिरेंट्स के लिए, वहाँ की जो तहसील डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो एक ही दिन मतलब कि भर्ती अलग अलग हो रही है, ठीक है। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा ना वो एक ही दिन रहेगा, अगर आप 2-3 रनिंग क्वालिफाई कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम होगा ना एंड में, वो आपको एक ही यूनिट्स में एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम रहता है वो एक ही दिन एग्ज़ाम होता है सारी यूनिट का, ठीक है। तो इसलिए आप वही यूनिट में भर्ती देखने जाओ जहाँ पे वैकेंसी आपको सही लग रही है और आपका जो घर पे टाइमिंग अच्छा आता है। अगर आपका घर पे टाइमिंग ज़्यादा आता है तो वहाँ पर आपको दोनों जगह भर्ती देखनी होगी, क्योंकि अगर एक एक रह जाते हो तो आप दूसरे में निकालोगे, ठीक है। तो फिर आपने दोनों जगह भर्ती देखने जाना है। तो देखो 6 दिसंबर को आपकी भर्ती जो रहने वाली है वो तहसीला बिलावर, वसोली हो गया, बानी हो गया, महानपुर हो गया, यहाँ के एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है। 5 दिसंबर को यहाँ पे सांबा डिस्ट्रिक्ट की भर्ती रहने वाली है, ठीक है। आई होप अभी आपने ये वाला चार्ट अच्छे से देख लिया होगा और अपनी भर्ती की आप अच्छे से अभी तैयारी स्टार्टअप कर लीजिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे 156, 157, 158, 159, 160, 161 जूनियर्स की। ये सारे जूनियर्स की अभी हम बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 156 जो आपकी यूनिट रहने वाली है सूरनकोट वाली, ठीक है। तो मैंने वहाँ के जो कुछ ऑफिशियल्स रहने वाले थे उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि जो इस साल इसकी भर्ती उसकी जो चांसेस है वो कम ही है, इसकी भर्ती आपको अगले साल में देखने को मिल सकती है, इस साल कम चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ये बात सच है कि उनके पास वैकेंसी खाली पड़ी है, और वैकेंसी कितनी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कितनी वैकेंसी उनके पास खाली पड़ी है, ठीक है। लेकिन इस साल में भी वो वाली भर्ती ना आए, क्योंकि उन्होंने बोला कि इस साल पॉसिबिलिटी कम लगी 156 सूरनकोट वाली भर्ती की, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 157 यूनिट रहने वाली है जो हमारी, तो 157 की जो वैकेंसी है वो 190 से 200 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है। ऐसे 158 की जो वैकेंसी है वो 210 215 के आसपास वैकेंसी रहने वाली, ठीक है। और जो इन दो यूनिट की जो 100% कन्फर्मेशन न्यूज़ है वो अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन अभी तक जो पॉसिबिलिटी बन रही है इन दो यूनिट की वो 50-50 लग रही है, ठीक है। अगर इन दो यूनिट्स की वैकेंसी आपको देखने आने वाली होगी तो कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 10-15 दिनों के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप भूल जाना कि इस साल ये 157 और 152 की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बारे में अभी तक कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर किसी कोई एस्पिरेंट्स 157 यूनिट में अगर किसी का बाई वगैरह का कलर के वगैरह का लगा है तो वो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, इसका हम कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है।
159 की बात करूं तो जो 159 आपकी जो यूनिट रहने वाली है डोगरा डोडा वाली, उसकी वैकेंसी 150 से लेकर 200 के अराउंड वैकेंसी उसकी रहने वाली है। और इसकी जो वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिल सकती है, ठीक है, 10-15 दिन के अंदर अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 161 जैकलाई आपका जो गांडूला वाली रहने वाली है, ठीक है, इसकी जो वैकेंसी है वो 200 के आसपास इसकी वैकेंसी रहने वाली है। इसकी भर्ती हाई चांसेस है कि इस साल ये वाली भर्ती करवाई जाए, ठीक है, इसकी चांसेस हाई है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। इस साल 161 के हाई चांस है कि इस साल इसकी भर्ती आ जाए, ठीक है। कुछ दिन वेट कर लो, कुछ दिनों के अंदर अंदर अगर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 160 यूनिट की जो 100% कन्फर्मेशन हो चुकी है, 160 की कन्फर्मेशन हो चुकी है कि इसकी भर्ती इस साल आपको देखने के लिए मिल सकती है और कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। इसलिए जो कपवाड़ा वाला ग्राउंड रहने वाला था उसको चेंज कर दिया इन्होंने। जो पहले इनका ग्राउंड रखा गया था जो 173, 174, 175 वाली यूनिट रहने वाली है, इसका ग्राउंड रखा गया था कपवाड़ा वाला, ठीक है। अभी उसको चेंज करके हाई ग्राउंड अनंतनाग भेज दिया गया है। अभी इसकी जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो हाई पॉसिबिलिटी बन गई है कि जो 160 कपवाड़ा यूनिट रहने वाली है जो इसकी वैकेंसी इस साल आ जाएगी, ठीक है। और काफ़ी जल्दी इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गया तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।